इस्लाम धर्म में जो देख रहे हैं, इस्लाम का अर्थ क्या होता है? इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण। यानी जो लोग अल्लाह के प्रति खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर दिए, वो लोग क्या कहलाए? मुसलमान कहलाए। इस्लाम का अर्थ होता है स्वयं को अल्लाह के प्रति समर्पित कर देना, और जिन लोगों ने स्वयं को अल्लाह के प्रति समर्पित किया वही लोग क्या कहलाए? मुसलमान कहलाए। यानी जो इस्लाम के अनुयायी हैं, जो इस्लाम के जो एक तरीके से कहें कि उनके जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, वो लोग मुसलमान कहलाए। इस्लाम धर्म में क्या है मुख्य खासियत की? ये जो है एकेश्वरवाद पे विश्वास करता है। एकेश्वरवाद कहने का अर्थ हुआ कि एक ईश्वर, ये सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करने में विश्वास करता है। इस धर्म के द्वारा मुख्य रूप से कहा जाता है कि जितने भी धर्म है, जैसे सामान्य तौर पर आप हिंदू धर्म में देखते हो कि हिंदू धर्म में बहुदेववाद है, बहुत अधिक देवी देवता है, परंतु इस्लाम धर्म कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर को पूजो, एक ही है, और वो है सिर्फ और सिर्फ क्या? अल्लाह। क्लियर? इस्लाम धर्म की जो मुख्य रूप से लाया गया था, ये लाया गया है मोहम्मद साहब के द्वारा। मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का एक तरीके से कहे पैगंबर माना जाता है, और उन्हीं को माना जाता है पैगंबर। पैगंबर का अर्थ ही होता है दूत, संदेशवाहक। यानी जो अल्लाह के जो संदेश है, उन संदेश को धरती पर किसी ने पहुंचाने का कार्य किया, तो वो कार्य मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया। इसीलिए मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का पैगंबर माना जाता है। क्लियर यहां तक? अब कुछ व्यक्तिगत चीजें मोहम्मद साहब के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। ठीक है, जब मोहम्मद साहब अपने माता के गर्भ में थे, उसी समय इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तो इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो इनके आगे का जो पालन पोषण है वो इनके दादा अब्दुल मुतालिब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद देखेंगे कि जब ये 5 वर्ष की आयु के होते हैं, तो इनके दादाजी की भी मृत्यु हो जाती है। तो दादाजी की जब जैसे ही मृत्यु होती है, तो दादाजी के मृत्यु के बाद अब इनका आगे का पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया जाता है। हम लोग देखेंगे कि यही अबू तालिब होंगे जिनके पुत्र अली होंगे। अली के साथ मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा का विवाह होगा। क्लियर? अब इधर देख रहे हैं मोहम्मद साहब का जो विवाह हुआ था वो खादिजा नामक एक बेगम थी, खादिजा नामक बेगम के साथ हुआ था, या एक विधवा महिला थी। जब मोहम्मद साहब का विवाह इनके साथ हुआ, उस समय मोहम्मद साहब की आयु 25 वर्ष थी और खादिजा बेगम की आयु लगभग 40 साल की थी। ठीक है, ये उनसे विवाह करते हैं और उन्हीं से इन्हें देख रहे हैं कि 2 पुत्र एवं 4 पुत्रियां की प्राप्ति होती है। इनकी जो सबसे फेमस पुत्री है वो पुत्री फातिमा बीबी, फातिमा बेगम, और इन्हीं से देखेंगे कि फातिमा से देखेंगे कि फातिमा का विवाह होता है, वह विवाह होता है अली का। अली हम लोग देखेंगे कि चौथे अंतिम पवित्र खलीफा माने जाते हैं। क्लियर? अब उनके साथ इनका विवाह हो जाता है और इनके 2 पुत्र होते हैं, हसन और हुसैन। पुत्र तो और भी थे, बट 2 पुत्र चर्चा में थे, हसन और हुसैन। अब ये तो हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे देखा कि मोहम्मद साहब कौन थे, इनका क्या परिचय रहा। मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था, और मक्का में उस समय का जो सिनारियो था, उस समय देखिए मुख्य रूप से ये जो आप अरबी क्षेत्र देख रहे हो, इसी अरबी क्षेत्र में मुख्य रूप से मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में। और यहाँ पर उस समय लगभग जितने भी लोग थे, ये सारे कबीले में बटे हुए थे, सारे अलग अलग कबीले में बटे हुए थे। माना जाता है कि लगभग 33,000 कबीला इस समय यहाँ पर कार्यरत था। यहाँ पर उस समय ये लोग रहा करते थे, और जितने भी कबीले थे, सारे कबीले के अपने अलग अलग देवी देवता थे, और सारे के अपने अलग अलग पूजा पाठ करने की विधियां होती थी। अलग अलग देवी देवता है, अलग अलग पूजा पाठ की विधियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि उससे कर्मकांड की, अन्य चीजों की प्रधानताएं बढ़ेंगी। तो मोहम्मद साहब के द्वारा क्या किया गया कि उन्हीं जो कर्मकांड थे, उन्हीं जो एक तरीके से कहे कि जो धार्मिक कुरीतियां थी, उन्हीं धार्मिक कुरीतियों पे ये प्रहार करते हुए कहते हैं कि इतना अधिक देवी देवता पूजने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की पूजने की जरूरत है, और वो ईश्वर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। क्लियर? उस समय देख रहे हैं, तो फिर मोहम्मद साहब को ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, ये उस जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय इनकी आयु 40 वर्ष थी। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अन्य धर्मों के अंतर्गत महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ये लोग ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं कि अपने घर को छोड़ करके किसी निश्चित स्थान पर तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मोहम्मद साहब क्या करते हैं कि मक्का के समीप में वहीं पर एक हीरा नामक गुफा है।
हीरा नामक गुफा में जाकर के ये तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं तो उसी समय माना जाता है कि एक जिब्राइल नाम का एक दूत आता है और वो दूत अल्लाह का जो संदेश होता है वो मोहम्मद साहब को बताता है और मोहम्मद साहब उसी संदेश को अपने लोगों को बताना शुरुआत कर देते हैं और उसी के माध्यम से देखेंगे कि इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है। 40 वर्ष की आयु में जैसे ही पहुंचते हैं तो इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और एक जैसे ही प्राप्ति हो जाती है तो इन्होंने माना कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। ठीक है, मोहम्मद साहब कुरैशी कबीला के थे। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जाहिर सी बात है कि अब वो ज्ञान को प्रसारित करेंगे लोगों के बीच में। अब उनके द्वारा उपदेश दिया जाएगा। तो ये इनका पहला उपदेश जो दिया जाता है इनके द्वारा वो खादीजा बेगम को ही दिया जाता है जो इनकी पत्नी थी। तो पहली इनकी शिष्या भी कह सकते हैं कि खादीजा बेगम इनकी पहली शिष्या बनती है। मोहम्मद साहब जिस कबीले से बिलोंग करते थे उस कबीले का नाम था कुरैश कबीला या कुरैशी कबीला के नाम से उस कबीले को जाना जाता था। उस कबीले में भी बहुदेववाद, कर्मकांड, इन सब चीजों की प्रधानताएं थी। अब मोहम्मद साहब आते हैं और कहते हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करो। कोई भी जब चीजें, जो पुरानी चीजें विद्यमान होती है उनकी जगह पर नई चीजों को स्थापित कर पाना इतना आसान भी नहीं होता है। वो इनका उस कबीले में विरोध होने लगा। स्वयं कुरैशी कबीले के द्वारा भी इनका विरोध किया जाने लगा और भी समाज में इनका विरोध होने लगा कि मोहम्मद साहब के द्वारा ये क्या क्या बातें की जा रही है, क्योंकि नए चीजों की स्थापना करना इतना आसान नहीं होता है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि अब मोहम्मद साहब को वहां पर मक्का में कई अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी संदर्भ में क्या होता है कि 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़ करके मक्का से मदीना चले जाते हैं। मक्का से मदीना चले जाते हैं। जैसे ही मक्का से मदीना चले जाते हैं तो इस घटना को इस्लाम धर्म में हिजरत के नाम से जाना जाता है और इसी समय से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। जो आज इस्लामिक जगत का कैलेंडर जो है वो इसी हिजरी संवत पर आधारित है। ये इनका मक्का से मदीना जाना के कारण ही हिजरत का अर्थ ही होता है धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ पलायन करना। फिर बाद में देखेंगे कि मदीना में जाते हैं। जैसे ही तो मदीना में इनके विचारों का, इनके आइडियोलॉजी का काफी अधिक सम्मान किया जाता है। धीरे धीरे देखेंगे कि मोहम्मद साहब के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि होने लगती है, काफी अधिक इनके फॉलोअर्स होने लगते हैं। अब जैसे ही इनके फॉलोअर्स, अनुयायियों की संख्या में वृद्धि होती है तो फिर मोहम्मद साहब के द्वारा मदीना से मक्का पर एक तरीके से आक्रमण किया जाता है। इस दरमियान में 4 पवित्र युद्ध भी होते हैं जिसमें अंतिम रूप से मोहम्मद साहब को सफलता प्राप्त होती है। यानी अब एक तरीके से धीरे धीरे कुछ भी हो, अरबी मुल्क में जो इस्लाम धर्म को शुरुआती समय में स्टैब्लिश किया करने की कोशिश हो रही थी, मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर के मदीना जाना पड़ा। अब फिर से वो मदीना से मक्का वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस्लाम धर्म को वहां पर स्थापित करने में सफल हो गए। उनके अनुयायियों की भी संख्या में वृद्धि हुई। अब उसके बाद देख रहे हैं कि फिर मोहम्मद साहब के द्वारा अपने विचारों को अलग अलग रूपों में प्रसारित किया जाता है। 630 ईस्वी में फिर इनके द्वारा यही मक्का से वापस, मदीना से वापस मक्का पर आते हैं। इसी क्रम में 4 पवित्र युद्ध होते हैं। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद साहब का निधन हो जाता है। इस्लाम धर्म में जब भी किसी पैगंबर या किसी उन श्रेष्ठ व्यक्तियों की मृत्यु होती है तो वो मृत्यु ना बोल करके वो बोलते हैं पर्दा हो गए, यानी कुछ समय के लिए वो क्या हो गए, गायब हो गए। अभी वो किसी ना किसी रूप में यहीं पर वो विद्यमान है। क्लियर? जैसे हम लोग बौद्ध धर्म में देख रहे थे ना, मृत्यु होता था तो मृत्यु नहीं महापरिनिर्वाण कहते थे, जैन धर्म में निर्वाण कहते थे, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में बोला जाता है कि पर्दा हो गए। क्लियर? अब मोहम्मद साहब वहां पर जब थे तो 33,000 कबीला था, सभी के अपने अपने अलग अलग देवी देवता थे। मोहम्मद साहब के अब जो विचार थे, मोहम्मद साहब के पर्सनली जो विचार थे, उन विचारों को संकलित करके एक स्वरूप दिया गया जिसे हदीस के नाम से जाना जाता है। यानी हदीस आपसे पूछेगा कि हदीस क्या है, तो मोहम्मद साहब के विचारों को जो संकलित स्वरूप है वही हदीस कहलाता है। ठीक है? इस्लाम धर्म अब इस्लाम धर्म बन गया था, इस्लाम एक अलग से धर्म के तौर पर स्थापित हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि इस धर्म से जुड़े हुए जो अनुयायी है उनको निश्चित नियम, कायदे, कानून के तहत एक तरीके से लेकर के आगे बढ़ना होगा। तो उसके लिए कुछ कानूनों का, नीतियों का निर्माण करना होगा। तो इस्लामिक जगत में कुछ नीतियां बनाई गई और उन्हीं इस्लामिक कानूनों को शरीयत के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र कोई ग्रंथ है तो वो ग्रंथ माना जाता है कुरान। कुरान माना जाता है कि इसकी रचना किसी मानव के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा ना करके इसकी रचना स्वयं ईश्वर के द्वारा की गई है और धरती पर इसे पहुंचाने का कोई कार्य किया है तो मोहम्मद साहब
मोहम्मद साहब के ने अपने अनुयायियों के माध्यम से इन कुरान शरीफ की जो बातें थी उनके बीच में पहुंचाया, और वो अल्लाह का जो संदेश था, वो अल्लाह का संदेश को वो अपने लोगों तक, अपने अनुयायियों तक पहुंचाने में काफी हद तक सफल होते हैं इसी कुरान शरीफ के माध्यम से। यानी जैसे कि जितने भी आप धार्मिक ग्रंथ देखिएगा, खास करके उन धार्मिक ग्रंथों पे माना जाता है कि इसकी रचना धरती के लोगों ने नहीं, स्वयं ईश्वर ने की है। जैसे वेदों के बारे में ही देखें, वेदों को अपौरुष भी कहा जाता है। अपौरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि माना जाता है कि इसकी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं करके स्वयं ईश्वर के द्वारा की गई है, इसीलिए उसे अपौरुष कहा गया। तो जितनी भी धार्मिक ग्रंथें हैं अपनी श्रेष्ठता को स्थापित तभी न करेंगे कि जो आपको पता हो कि इस लोक की ताकत नहीं है, किसी दूसरे लोक की ताकत है। उसी प्रकार से इन्होंने जो अपनी कुरान शरीफ की माना जाता है कि इसकी रचना स्वयं अल्लाह के द्वारा की गई और इसे धरती पे पहुंचाया गया मोहम्मद साहब के द्वारा। ये सिर्फ और सिर्फ एक संदेश वाहक थे, एक तरीके से कहे कि उन्होंने एक दूत के तौर पे, मैसेंजर के, अल्लाह के मैसेंजर के तौर पे इन्होंने कार्य को किया था। क्लियर? अब इस्लाम धर्म में जो बताई गई 5 अनिवार्य चीजें, हर धर्म की देखोगे कि कुछ ना कुछ चीजें उसकी अनिवार्यता होती है। उसी प्रकार से देखें तो इस्लाम धर्म में 5 चीजों को अनिवार्य बताया गया है, जिसमें पहला है कलमा, दूसरा है ज़कात, तीसरा है हज, चौथा है रमजान और 5वां है नमाज। अब इसमें कलमा क्या है कि कलमा के तहत माना जाता है कि अल्लाह और पैगंबर में पूर्ण आस्था और विश्वास रखना। यानी अल्लाह और जो है, मानिए कि वही ही सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। इसीलिए कलमा में जो लिखा भी गया है कि ला इल्ला इल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद साहब या पैगंबर है। क्लियर? यानी इनका जो का नाम है कि अल्लाह एक है, धरती पे इसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये आपको कलमा के माध्यम से कि यानी अल्लाह में कंप्लीट रूप से आपको पूरी तरीके से समर्पण की भावना रखनी होगी। दूसरा कहता है ज़कात। ज़कात का अर्थ होता है कि ये जो निर्धारित किया गया कि जितने भी संपन्न मुसलमान होंगे उनसे उनके आमदनी का एक निर्धारित हिस्सा जो होता था उन्हें दान करना होता था। दान करने के माध्यम से क्या होता था कि अब वो जो राशि आया दान में, उस राशि को जरूरतमंद मुसलमानों पर खर्च किया जाएगा। यानी एक तरीके से सिंपल कहे तो जितने भी मुसलमान हैं उन मुसलमानों से कहा गया कि आप अपने आमदनी का एक निर्धारित हिस्सा दान करो और उस हिस्से को जरूरतमंद लोगों में खर्च किया जाएगा, और ये खर्च सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही होगा। यानी ये वर्ग अपने पूरी तरीके से अपने आप को तो स्ट्रांग करने में विश्वास रखता ही रखता है, अपने कम्युनिटी को भी स्ट्रांग रखने में पूरी तरीके से विश्वास रखता है इस ज़कात के माध्यम से। क्लियर? फिर हज ये जो है उम्मीद किया जाता है प्रत्येक मुसलमानों से कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा करें, यानी मक्का और मदीना की यात्रा करें। मक्का हम लोगों ने देखा कि मक्का मोहम्मद साहब का जन्म स्थान था, इसलिए उसकी भूमिका काफी अधिक बढ़ जाती है। मदीना एक तरीके से मोहम्मद साहब का कार्य क्षेत्र था, जिसके कारण उसकी भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। तो प्रत्येक मुसलमान से एक उम्मीद किया जाता है कि आप कहीं भी रहो, विश्व के किसी भी देश में रहो, परंतु अपने जीवन काल में एक बार कम से कम आकर के हज की यात्रा कर लो। क्लियर? फिर रमजान प्रत्येक मुसलमानों से इसके तहत उम्मीद किया जाता है कि वो वर्ष का 1 महीना मान करके वो रोजा रखे, और इस दरमियान वो रोजा के माध्यम से कंप्लीट रूप से अपने आत्मा को शुद्ध करे, यानी आत्मशुद्धि पर बल दे। इस दरमियान जब वो उपवास रखते हैं, अन्य अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, रोजा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ उपवास रख लिए रोजा हो गया, नहीं। रोजा जो कहता है एक तरीके से कि कंप्लीट रूप से आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा को पवित्र करना है। ये आत्मा हमारी पवित्र कैसे होगी? विभिन्न अलग अलग खान पान, अपने रहन सहन शैली, जितनी भी चीजें, उन चीजों को हम नियंत्रित करके एक सकारात्मक स्वरूप देंगे, तभी ना वो चीजें हमारे हैबिट में डेवलप होंगी। वो भी चीजें हम करते हैं सामान्य तौर पर, तो देखते हैं ना कि 21 दिन तक लगातार करोगे तो वो चीजें आपके हैबिट में डेवलप हो जाती है। तो उसी प्रकार से रोजा के माध्यम से कितना साइंटिफिकली तरीका है जी, साइंटिफिकली तरीके से आपसे कह रहा है कि आप वर्ष में एक मंथ आप रोजा रखो और इस दरमियान कंप्लीट रूप से अपनी आत्मा को शुद्ध कर लो। क्लियर? अब फिर कतार 5वां जो है नमाज की अदायगी करना है, जिसके तहत उम्मीद किया जाता है कि प्रत्येक मुसलमानों से कहा जाता है कि दिन भर में एक दिन में कम से कम 5 वक्त की नमाज की अदायगी करना है। 5 वक्त के जो नमाज होते हैं अपने अलग अलग होते हैं, जिसके तहत देखिए तो पहला जो होता है फज्र यानी सुबह का जो नमाज होता है उसे फज्र के नाम से जाना जाता है। जुहर कहा जाता है, जो दोपहर का नमाज होता है उसे जुहर के नाम से जाना जाता है। अस्र यानी कि सूर्यास्त के समय का जो नमाज होता है उसे कहते हैं अस्र।
मगरिब, मगरिब यानी कि सूर्यास्त के बाद का जो नमाज होता है उसे मगरिब कहते हैं। और नेक्स्ट ईशा, ईशा यानी कहने का है कि जो रात्रि के समय जो नमाज पढ़ा जाता है उसे ईशा कहा जाता है। क्लियर यहां तक? अब मोहम्मद साहब की तो हम लोगों ने देखा कि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब के बाद अब इस्लाम धर्म को लेकर के आगे कौन बढ़ेगा, अब इस चीजों को लेकर तो मोहम्मद साहब ने कहा था कि हमारे बाद इस्लाम धर्म को लेकर के आगे एक खलीफा का पद होगा, खलीफा ही इस पद को, इस धर्म को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद देखेंगे कि खलीफा का चयन किया जाता है। टोटल 4 पवित्र खलीफा का अस्तित्व मिलता है। ऐसे तो खलीफा कई सारे हुए, परंतु 4 खलीफे जो हुए उनको पवित्र खलीफा भी माना जाता है, जिसमें पहला खलीफा जो हुए वो अबू बकर हुए। अबू बकर पहले खलीफा माने जाते हैं इस्लाम धर्म के। इनके शासनकाल में इनके जैसे ये पद को धारण करते हैं खलीफा का, उस समय क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का विकास हुआ। इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब तक हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अरब तक ही सीमित था, परंतु अब वह अरब से निकल करके देख रहे हैं कि सीरिया एवं इराक के क्षेत्रों में, यानी अरब के आसपास के क्षेत्रों को कवर कर गया, विस्तार हो गया, प्रसार हुआ। फिर दूसरा देखेंगे कि उमर दूसरे खलीफा आते हैं। इनके शासनकाल में देखेंगे कि इस्लाम धर्म का बहुत तेज गति से विस्तार होता है और इस्लाम धर्म मिस्र, इराक, त्रिपोली, मध्य एशिया तक ये प्रसारित होना शुरुआत हो जाता है। इनके ही समय में देखेंगे उमर के समय में इस्लाम धर्म काफी अधिक तेज गति से फैलता है और इसका विस्तार क्षेत्र व्यापक होता है। इसीलिए इस्लाम धर्म का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है उमर को ही माना जाता है। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद देखेंगे कि आते हैं नेक्स्ट खलीफा उस्मान। इनके समय में देखेंगे कि ये परिवारवाद को बहुत अधिक बल दे देते हैं। उपहार लेने पे काफी अधिक इनके द्वारा प्रमुखता से बल दी जाती है, जिसके कारण इनकी हत्या कर दी जाती है। क्लियर? और चौथे जो खलीफा थे, चौथे खलीफा माना जाता है अली को। ये अली चौथे और अंतिम पवित्र खलीफा माने जाते हैं। इनके समय में क्या होता है कि इस्लाम धर्म में फूट पड़ जाता है। फूट पड़ता है नेतृत्व को लेकर के। कोई भी संगठन होता है, अगर उस संगठन में अगर फूट पड़ता है तो उसके पीछे वजह होती है। वजह कई सारे हो सकते हैं, परंतु सबसे ठोस जो वजह होता है वह नेतृत्व को लेकर के। अब यहीं पे इस्लाम धर्म में नेतृत्व को लेकर के, खलीफा पद को लेकर के इस समय विवाद उत्पन्न होता है और इसी दरमियान में देखते हैं कि इस्लाम धर्म 2 भागों में बंट जाता है। एक को शिया के नाम से जाना जाता है और दूसरे को सुन्नी के नाम से जाना जाता है। शिया, इनका जो मानना था कि जो खलीफा का पद हो वो मोहम्मद साहब के जो वंशज है उन वंशजों के पास ही रहे खलीफा का पद। सुन्नी वालों का मानना था कि जो खलीफा का पद है वो मोहम्मद साहब के वंशज के पास ना जाकर के इस खलीफा का पद एक लोकतांत्रिक तरीके से भरा जाए, लोकतांत्रिक तरीके से खलीफा का चयन किया जाए, उसके बाद ही खलीफा पद को पे किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। अब इसी विचारधारा, दोनों अलग अलग विचारधारा को लेकर के आते हैं। थे तो एक ही संप्रदाय, एक ही धर्म से रिलेटेड थे इस्लाम धर्म, परंतु अब यहीं पे देख रहे हैं नेतृत्व को लेकर के 2 अलग अलग भागों में बंट जाता है, शिया और सुन्नी। अब इन्हीं के बीच में अब इसी विवाद को लेकर के इराक के एक मैदान है करबला का मैदान। उस करबला के मैदान में दोनों के बीच में युद्ध होता है और उसी युद्ध में माना जाता है कि अली के जो पुत्र थे हसन और हुसैन वो मारे जाते हैं। और हसन और हुसैन मारे जाते हैं तो उन्हीं के शोक में देखिएगा कि आज वो इस्लाम धर्म मुसलमानों के द्वारा कि मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। मुहर्रम के त्योहार मना करके वो आज भी अपना शोक व्यक्त करते हैं कि ये हसन की मृत्यु कैसे हो गई। और इसलिए देखिएगा कि उनके द्वारा जब मुहर्रम में देखिएगा तो वो अपने ऊपर कई ऐसे कार्य करते हैं जो उनको शारीरिक पीड़ा देने के लिए होती है। शरीर पे चाबुक से मारते हैं, मारते समय उनके द्वारा मुंह से जरूर उच्चारण किया जाता है या हसन या हुसैन, यानी वो अपने कहीं ना कहीं आज भी उस गिल्टी को महसूस करते हैं या अपने शोक को मनाते हैं। ठीक है, फिर इसके 40 दिन बाद देखिएगा कि चहल्लुम मनाया जाता है। चहल्लुम जैसे कि सामान्य तौर पे हिंदू धर्म में आज देखिएगा कि जो मृत्यु के बाद जो होता है वो 13 दिनों पे मनाया जाता है। ठीक है, परंतु इस्लाम धर्म में देखिएगा ये मृत्यु के बाद जो पूरा प्रोसेस है वो 40 दिनों का मनाया जाता है। इसीलिए ठीक उसके 40 दिनों के बाद इन लोगों ने चहल्लुम मनाया और अपना एक तरीके से शोक व्यक्त किया उस चीज के प्रति। क्लियर यहां तक? अब फिर रहा कि इस्लाम धर्म अपने चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा था। मैंने कहा कि आपको कि लगभग 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। अब देख रहे हैं ना, सीरिया में गया, इराक में गया, ईरान में गया, अफगानिस्तान में गया। ठीक, अब जस्ट 632 ईस्वी में भी मृत्यु हुई है जी और 712 ईस्वी होते होते आप हमारे भारत में भी आ गया।
सिंध के क्षेत्रों में भी आ गया। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा तो सिंध के क्षेत्रों में आ गया, तो यानी कितना तेज गति से ये धर्म जो था आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब देख रहे हैं कि जो इस्लाम धर्म, जो हम लोग देख रहे थे कि इस्लाम धर्म सिर्फ इस अरबी मुल्क से प्रारंभ हुआ था, लगभग लगभग अपने आसपास इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों तक भी ये अपने आप को फैला चुका था, और लगभग यहां से निकला हुआ ये धर्म था, मात्र एक देश से निकला हुआ धर्म था। आज अगर हम बातें करें तो विश्व के लगभग लगभग 60 देश है जो कहीं ना किसी ना किसी रूप में वो अपने आप को इस्लाम धर्मावलंबी मानते हैं, या कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ है इन 60 देशों तक। तो इस धर्म की अपनी अलग लोकप्रियता है, अपनी अलग खासियत है।